Hi everyone, welcome to Superior English. Today is day 7 of our English speaking course, and in today's class, we will learn about the use of prepositions for, by, from, with, and since. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास. Now let's see the use of preposition for. हम for कहाँ यूज़ करते हैं? Suppose हिंदी सेंटेंस में के लिए आ रहा है for any purpose, हम उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में for लिखेंगे. ये आपके लिए है. This is for you. वो टहलने के लिए गया है. He went for a walk. ये बच्चों के लिए एक किताब है. It is a book for children. Now the second use is पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम for यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो 1 घंटे से दौड़ रहा है. सो 1 घंटा, यहाँ पे ये 1 hour पीरियड ऑफ टाइम है ना हमारा. सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही हैज़ बिन रनिंग फॉर एन आवर. द सेकेंड एग्जाम्पल इज वो यहाँ 2 दिन रुके थे. दे स्टेड हेयर फॉर 2 days. ये 2 days हमारा पीरियड ऑफ टाइम है. द थर्ड यूज इज फॉर का प्रयोग के कारण के संबंध में होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हिंदी सेंटेंस में के कारण आ रहा हो, सपोज आपका हिंदी सेंटेंस में कोई रीज़न मेंशन्ड है. फॉर एग्जाम्पल, उसने खुशी के कारण डांस किया, तो डांस करने का रीज़न खुशी थी ना. ही वॉज वेरी हैप्पी, दैट्स वाई ही डांस्ड. सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है शी डांस्ड फॉर जॉय. शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी जॉली, दैट्स वाई शी डांस्ड. द सेकेंड एग्जाम्पल इज उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला. सो उसे प्राइज़ किस लिए मिला? ब्रेवरी के लिए प्राइज़ मिला ना. ब्रेवरी रीज़न था. सो ही गॉट अ प्राइज़ फॉर ब्रेवरी. अब आपको समझ में आया? कोई भी अगर रीज़न मेंशन्ड हो, के कारण मेंशन हो, तो हम वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में फॉर लगाते हैं. द फोर्थ एग्जाम्पल इज अगर हम किसी चीज़ के बदले कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं. अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपये की किताब खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपये के बदले में किताब ली. सोचो, अगर मुझे किसी ने मेरे 2 मोबाइल के बदले में मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो 2 मोबाइल उसने मेरे से ले लिए और उनके बदले मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, तो ये भी तो किसी चीज़ के बदले कुछ और लेना ही है. ये भी तो किसी चीज़ का एक्सचेंज ही है. तो किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए भी हम फॉर यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, तो मैंने 500 रुपये लेकर मोबाइल दिया ना, तो यहाँ पे पैसों का और मोबाइल का एक्सचेंज हुआ है ना. सो आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500. द सेकेंड एग्जाम्पल इज उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा. ही बॉट अ पेन फॉर ₹5. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ प्रेपोजिशन बाय. हम बाय का ही यूज़ करते हैं. सपोज किनारे पे या किसी चीज़ के पास में कुछ है, तो इसके रिलेशन में भी हम बाय यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. उसका गांव नदी के किनारे है, तो नदी के किनारे है ना वो गांव, तो यहाँ पे भी हम बाय यूज़ करेंगे. के किनारे आ गया ना, तो हर विलेज इज बाय द रिवर. द सेकेंड एग्जाम्पल इज आओ और मेरे समीप बैठो. समीप बैठो मतलब पास बैठो, तो यहाँ पे के समीप भी आ गया. कम एंड सिट बाय मी. नाउ द सेकेंड यूज इज बाय का यूज़ अगर हिंदी सेंटेंस में से आ रहा है या दोबारा आ रहा है, तब भी हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय लिखते हैं. लाइक ट्रैवल बाय सम व्हीकल, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन. किसी चीज़ से अगर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम बाय का यूज़ करेंगे. साइकिल से जा रहे हैं, तो हिंदी सेंटेंस में से आ गया ना, सो बाय साइकिल. जहाज़ से जा रहे हैं, बाय शिप. ट्रेन से जा रहे हैं, बाय ट्रेन. द थर्ड यूज इज कोई भी स्पेसिफिक टाइम से पहले अगर आपका कोई काम हो रहा है, या आप स्पेसिफिक टाइम से पहले कहीं पे पहुंच रहे हो, या हिंदी सेंटेंस में आपका तक आ रहा है, तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करोगे तो उस सेंटेंस में आप फॉर यूज़ करोगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. क्या आप अगले रविवार तक काम पूरा कर सकते हैं? सो यहाँ पे अगला रविवार जो है, नेक्स्ट संडे, ये एक स्पेसिफाइड टाइम है ना, इससे पहले काम पूरा करने के लिए बोला जा रहा है. तो यहाँ पे जब स्पेसिफाइड टाइम मेंशन हो गया है, तो इसी के इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम बाय यूज़ करेंगे. इंग्लिश ट्रांसलेशन इज कैन यू फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट संडे. सेकेंड एग्जाम्पल इज बस यहाँ 10 बजे पहुँचेगी.
द बस विल अराइव हेयर बाय 10 o'clock. नाउ द फोर्थ यूज इज कोई भी वर्ड्स जो कि किसी चीज़ का वज़न बता रहे हैं, तो ऐसे वर्ड से पहले भी हम बाय यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सेब किलो में बिकता है. सो किलो, ये एक वज़न बता रहा है ना, ये मेजर बता रहा है कि किलोस में बिकता है. तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लिखेंगे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो. सेकेंड एग्जाम्पल इज चांदी ग्राम में बिकता है. सो ग्राम, ये वज़न है ना हमारा, तो इससे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस वर्ड से पहले हम बाय यूज़ करेंगे. सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम. Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे. आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं. इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ. इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे. इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं. आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं. If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन फ्रॉम. हम फ्रॉम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे अगर आपके हिंदी सेंटेंस में फ्रॉम सम प्लेस ये चीज़ मेंशन हो रही हो हिंदी में, तो इसके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्रॉम यूज़ करेंगे. तो हिंदी सेंटेंस में आएगा से. लाइक एग्जाम्पल इज वो जयपुर से आया, तो यहाँ पे से आ गया ना, और जयपुर से आया, ये फ्रॉम सम प्लेस यहाँ पे मेंशन हो रहा है ना कि प्लेस क्या है, यहाँ पे जयपुर से आया है ना वो. He has come from Jaipur. The second example is इस पेड़ से फल गिर चुके हैं. So कहाँ से गिरे हैं? पेड़ से गिरे हैं ना फल. So the fruits have fallen from this tree. मैं देहरादून से आ रहा हूँ. I am coming from देहरादून. वे पार्क से आए. They came from park. So कोई चीज़ कहीं से आ रही है, या आप कहीं पे जा रहे हो, या कहीं से गिर रही है. So कोई प्लेस मेंशन्ड है ना हिंदी सेंटेंस में, इन चारों में, तो हम इसके लिए इंग्लिश में फ्रॉम लगाएंगे. द सेकेंड यूज इज पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए. सपोज वो जन्म से बह रहा है. सो जन्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं. तो जब से वो पैदा हुआ है वो तब से बह रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है ना हमें कि बर्थ है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम. ही इज डेफ फ्रॉम बर्थ, तब यहाँ पे फ्रॉम आया हमारा. अब सेकेंड एग्जाम्पल इज मैं कल से काम करूँगा. यहाँ पे भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है. पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? यहाँ पे हमारा कल है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम. कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुमारो कहते हैं. आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. द थर्ड एग्जाम्पल इज राम 10 बजे से काम करेगा. सो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? 10 बजे है. राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock. द थर्ड यूज इज से या की. अगर ये हमारा हिंदी सेंटेंस में आ रहा है और किसी चीज़ का ओरिजिन बता रहा है, सोर्स बता रहा है, तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं. लाइक ये पंक्तियाँ गीता की हैं. सो पंक्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन्स कहते हैं. और गीता तो हमारी बुक है, हमारी होली बुक है गीता. तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम गीता. सोर्स बता रहा है ना, ये लाइन का सोर्स बता रहा है कि लाइन गीता से है. सेकेंड एग्जाम्पल इज मैंने राम से ये सुना. सो जो भी मैंने सुना, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स राम है. आई हर्ड इट फ्रॉम राम, इसलिए यहाँ पे हमारा फ्रॉम आया. हिंदी सेंटेंस में देखो हमारा क्या है? हमारा से लिखा हुआ है ना हिंदी सेंटेंस में. मैंने राम से सुना. सो इस से को हमने इंग्लिश में फ्रॉम लिखा. थर्ड एग्जाम्पल इज मैंने ये किताब से लिखा. अब जो भी मैंने लिखा है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स किताब है. सो मैंने ये किताब से लिखा. यहाँ पे भी से आ रहा है. सो आई रोट इट फ्रॉम द बुक. फोर्थ यूज इज अगर हिंदी सेंटेंस में हमारा से आ रहा है, यहाँ पे से हमारा यूज हो रहा है एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने में. सपोज एक चीज़ से हमने दूसरी चीज़ फॉर्म कर दी, तो यहाँ पे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस से को फ्रॉम लिखेंगे. हम दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से हमने दही बना दी, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ फॉर्म हो गई ना हमारी.
दूसरी चीज़ बन गई ना. सो वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. यहाँ पे इस से को हमने फ्रॉम लिखा है. फर्नीचर लकड़ी से बनाया जाता है. अब जो फर्नीचर बनता है वो लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी को हमने फर्नीचर में ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ प्रेपोजिशन विथ. हम विथ कहाँ यूज करते हैं? सपोज हम किसी चीज़ की मदद से कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. सपोज जैसे नाइफ होता है हमारा, नाइफ से हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं. हम वेजिटेबल्स कट करते हैं, पेन से हम लिखते हैं, स्वॉर्ड भी यूज़ करते हैं. स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार. सो हिंदी सेंटेंस में अगर से आ रहा है ये के द्वारा आ रहा है, लेकिन किसी चीज़ से हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे विथ लगाएंगे. आप सब कंफ्यूज मत होना कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल से देखते हैं. वो कलम से लिखता है. सो वो पेन यूज़ करके कुछ चीज़ परफॉर्म कर रहा है ना, वो लिख रहा है ना. लिखना एक टास्क होता है ना. सो ही राइट्स विद अ पेन. द सेकेंड एग्जाम्पल इज वो आम को चाकू से काटता है. यहाँ नाइफ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? नाइफ से एक टास्क परफॉर्म हो रहा है ना, मैंगो कट करना. ये मैंगो कट करना ये एक टास्क है ना. ही कट्स द मैंगो विथ अ नाइफ. द सेकेंड यूज ऑफ विथ इज अगर हमारा हिंदी सेंटेंस में से मेंशन है या के कारण लिखा हुआ है, मतलब कोई रीज़न मेंशन है, तो हम वहाँ पे विथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बुखार के कारण बीमार हूँ. सो वो बीमार किस रीज़न से है? क्योंकि उसको फीवर हो रखा है. आई वॉज सिक विथ फीवर. सो यहाँ पे रीज़न मेंशन है ना, यहाँ पे के कारण मेंशन हो रखा है. उसका चेहरा गुस्से से लाल था. सो वो उसका फेस रेड क्यों था? क्योंकि वो गुस्से में था, इसलिए उसका फेस रेड था. हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर. सो यहाँ पे रीज़न मेंशन है ना कि फेस रेड क्यों है, इसलिए हमने यहाँ पे विथ यूज़ किया. नाउ द थर्ड यूज इज अगर हिंदी सेंटेंस में हमारा के साथ मेंशनड है या साथ साथ मेंशनड है, तो हम वहाँ पे विथ यूज़ करते हैं. वो अपने दोस्तों के साथ गोवा गया था. के साथ यहाँ पे मेंशनड है ना, तो हम इसको ही इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम विथ लिखेंगे. ही वेंट टू गोवा विथ हिज फ्रेंड्स. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज हवा के साथ साथ बहना आसान है. इट इज़ ईजी टू सेल विथ द विंड. तो के साथ साथ को हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन में विथ लिखा है. नाउ द फोर्थ यूज इज अगर हिंदी सेंटेंस में हमारी वाली या वाला लिखा है. फॉर एग्जाम्पल वहाँ लाल बालों वाली एक लड़की बैठी थी. यहाँ वाली मेंशन हो गया ना हिंदी सेंटेंस में. सो इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे अ गर्ल विथ रेड हेयर वॉज सिटिंग देयर. सेकेंड एग्जाम्पल इज मेरी कक्षा में नीली आंखों वाला एक लड़का पढ़ता है. अ बॉय विथ ब्लू आईज स्टडी इन माई क्लास. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ प्रेपोजिशन सिंस. ये आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रेपोजिशन है. सो सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल वो 1992 से मेरे साथ रह रहा है. यहाँ पे 1992 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है ना. ही हैज़ बीन लिविंग विथ मी सिंस 1992. सेकेंड एग्जाम्पल इज वो सुबह से टीवी देख रही है. शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. वो रविवार से अनुपस्थित है. ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस संडे. तो जहाँ पे भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होगा हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे. सो एवरीवन, ये थी आपकी डे 5 की वीडियो. आई होप ये वीडियो देखने के बाद ये सारे प्रपोजिशंस आप लोगों को क्लियर होंगे. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel, and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.